अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों फाइनली वी आर बैक अगेन विद आवर Q&A वीडियो। तो एलिमिनेशन चैम्बर अब कुछ ही घंटे दूर है और वो भी आज यानी हफ्ते के दिन को रात को सऊदी अरेबिया में होने वाला है। यानी एलिमिनेशन चैम्बर भी हमें आज ही देखने को मिलने वाला है। तो इससे पहले हम अपनी Q&A वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी एलिमिनेशन चैम्बर की प्रेडिक्शंस भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पिक करते हैं उल्ला शुजा का और ये कहते हैं कि क्या मुस्तफा अली AEW में जाएंगे। तो मुस्तफा अली की सिचुएशन से रिलेटेड मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड की है और इस वीडियो में मैंने मुस्तफा अली की तरफ से आने वाली एक बहुत ज्यादा सैड न्यूज भी शेयर की है। तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और क्वेश्चन किया है और इसमें ये पूछते हैं योर फेवरेट टैग टीम और इसके अलावा कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। तो इस वक्त मेरी फेवरेट टैग टीम्स हैं AEW के लुच्चा ब्रोस और WWE के RK ब्रो। इसके अलावा रैपिड फायर क्वेश्चंस में है ओर्टन और सीना, तो ऑब्वियसली लीडर ऑफ सी नेशन यानी जॉन सीना। इसके बाद है बेलर और हार्डी, तो आई विल चूज फिन बेलर। और आखिर में है मंसूर और आमिर जॉर्डन, तो इनमें से मैं पिक करूंगा आमिर जॉर्डन को। इसके बाद असल बट का क्वेश्चन देखते हैं और ये कहते हैं कि क्या आप AEW के सारे शो देखते हैं और आपका AEW में फेवरेट रेसलर कौन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं AEW के सारे शोज नहीं देखता, बल्कि इन शोज के सिर्फ वही सेगमेंट्स और मैचेस देखता हूँ जिनमें मेरा इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल CM पंक के मैचेस वगैरह और इसके अलावा ब्रायन डैनियल्सन, एडम कोल और जॉन मोक्सली के मैचेस वगैरह। और इसके अलावा कोई नया WWE रेसलर AEW में डेब्यू करे तो वो तो डेफिनेटली देखना होता है। इसके बाद अगर बात करें कि AEW में मेरा फेवरेट रेसलर कौन है, तो इस वक्त तो मेरे फेवरेट रेसलर है CM पंक। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन पिक करते हैं रेसलिंग उर्दू का और ये पूछते हैं कि कोडी रोड्स का मैच होगा रेसलमेनिया 38 में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि कोडी रोड्स AEW को छोड़ चुके हैं और ना सिर्फ ये बल्कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो WWE में भी आएंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जैसे ये कह रहे हैं कि रेसलमेनिया 38 में उनका मैच भी एक्सपेक्टेड है। अब ये सब रिपोर्ट्स कहां तक सच होती हैं ये हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोडी रोड्स एलिमिनेशन चैम्बर में आएंगे, यानी वो एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू पर WWE में रिटर्न करेंगे। तो इसका मतलब ये कि हमें एलिमिनेशन चैम्बर पर पता चल जाएगा कि कोडी रोड्स के मुतालिक ये रिपोर्ट्स कितनी सच हैं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं अहमद हसन का और ये कहते हैं कि क्या रेसलमेनिया 38 में जॉन सीना रिटर्न करेंगे। और इसके अलावा ये मंसूर के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या सऊदी अरेबियन इवेंट में मंसूर होंगे। तो अगर जॉन सीना की बात करें तो अब तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसके मुताबिक जॉन सीना रेसलमेनिया 38 में मैच रेसल करेंगे। अलबत्ता इसके बरक्स कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जरूर सामने आई हैं जिनके मुताबिक जॉन सीना रेसलमेनिया 38 में मैच रेसल नहीं करेंगे और लास्ट ईयर की तरह इस साल भी जॉन सीना रेसलमेनिया को मिस करेंगे। लेकिन फिर भी अगर इस बारे में कोई और न्यूज आती है तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इसके अलावा अगर बात करें मंसूर की, तो इवन के मंसूर का अभी तक एलिमिनेशन चैम्बर के लिए कोई भी मैच अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी WWE उनका शो पर कोई ना कोई मैच जरूर करवा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में उनके होम क्राउड में WWE हर बार मंसूर का कोई ना कोई मैच जरूर करवाती है। तो इस बार भी पॉसिबली मंसूर का कोई ना कोई मैच जरूर होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एलिमिनेशन चैम्बर की प्रेडिक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैच की अगर बात करें जो कि WWE एलिमिनेशन चैम्बर के किक ऑफ शो में होने वाला है, वो है द मिज वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच। अब डोमिनिक मिस्टीरियो कई बार WWE शोज पर द मिज से हार चुके हैं और फाइनली WWE ने द मिज का मैच डोमिनिक मिस्टीरियो के फादर रे मिस्टीरियो से ऑफिशियल कर दिया है, यानी रे मिस्टीरियो अब डोमिनिक मिस्टीरियो का बदला लेने वाले हैं। अगर इस मैच के विनर की बात की जाए तो मैं इस मैच में विनर के तौर पर पिक करूंगा रे मिस्टीरियो को कि वो द मिज को हराने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ड्रू मैकिंटायर और मैडकैप मॉस के दरमियान भी एलिमिनेशन चैम्बर पर मैच होने वाला है। अब ड्रू मैकिंटायर की मैडकैप मॉस और हैप्पी कॉर्बिन से स्टोरी लाइन को WWE बहुत ज्यादा खींच रही है और इसी वजह से ये स्टोरी लाइन काफी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है, लेकिन स्टिल इनका ये मैच प्लान्ड है। इस मैच के विनर की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच को हारने वाले हैं, इसलिए मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच में मैडकैप मॉस को हरा देंगे। इसके बाद अगर बात करें तो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है दी ऊज़ोस और दी वाइकिंग रेडर्स के दरमियान। अब वाइकिंग रेडर्स को WWE बहुत देर बाद टैग टीम टाइटल पिक्चर में लाई है और दूसरी तरफ दी ऊज़ोस भी बहुत देर से टैग टीम चैंपियन हैं, तो इनमें से किसी एक विनर को सिलेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं इस मैच में विनर के तौर पर पिक करूंगा दी ऊज़ोस को। हाँ, वाइकिंग रेडर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस मैच में भी मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन स्टिल मेरी प्रेडिक्शन होने वाली है दी ऊज़ोस कि वो
अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा टैग टीम मैच हमें देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है रोंडा राउजी एंड नोमी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर और सोनिया डेविल के दरमियान। अब इस मैच में WWE ने एक बहुत ही अजीब सी स्टिपुलेशन ऐड कर दी है और वो ये कि रोंडा राउजी इस मैच में अपने सिर्फ एक ही हाथ को यूज कर सकेंगी। यानी जिस तरह सोनिया डेविल के एक बाजू इंजर्ड है उसी तरह रोंडा राउजी के भी एक बाजू को शायद बांध दिया जाएगा। लेकिन अगर इस मैच के विनर की बात करें तो मुझे स्टिल लगता है कि रोंडा राउजी अपना एक हाथ बंधे होने के बावजूद इस मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगी और इस मैच को विन कर लेंगी। यानी मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक रोंडा राउजी और नाओमी इस मैच को विन करेंगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं WWE वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर मैच के बारे में और ये मैच है एक नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। यानी जो भी रेसलर इस मैच को विन करेगा उसे रेसलमेनिया में WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिलेगा। और बियांका ब्लेयर की बात करें तो वो इस एलिमिनेशन चैंबर मैच के सबसे आखिर में आएंगी। यानी बियांका ब्लेयर का पोर्ट सबसे आखिर में ओपन होगा। अब इससे उनके जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर विनर की बात करें तो मेरे ख्याल में एलेक्सा ब्लिस भी इस मैच को विन कर सकती है, लेकिन मैं इस मैच में विनर के तौर पर पिक करूंगा बियांका ब्लेयर को कि वो इस मैच को विन करेंगी और रेसलमेनिया पर बेकी लिंच को फेस करेंगी। इसके बाद एक और मैच की बात करें तो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है बेकी लिंच और लीटा के दरमियान। तो खैर ये काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल सा मैच है तो इसीलिए इसके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करते और सीधा इस मैच के विनर को देखते हैं। तो मेरे ख्याल में इस मैच को इजीली बेकी लिंच विन कर लेंगी। इसके बाद बात करते हैं एक बड़े मैच की जो कि होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, यानी रोमन रेंज और गोल्डबर्ग का मैच। अब ये मैच पहले रेसलमेनिया 36 पर होना था जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन एलिमिनेशन चैंबर पर ये मैच होने वाला है। तो अगर इस मैच के विनर की बात करें तो आई थिंक गोल्डबर्ग को इस मैच में WWE बहुत अच्छा बुक करने वाली है, लेकिन वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने में कामयाब नहीं होंगे। यानी एक अच्छे हार्ड हिटिंग मैच के बाद रोमन रेंज गोल्डबर्ग को हरा देंगे और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। इसलिए इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन है रोमन रेंज। इसके बाद बात करते हैं एलिमिनेशन चैंबर के मेन इवेंट मैच की, यानी मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस मैच में बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। अब ये मैच पूरे शो का सबसे ज्यादा क्रूशियल मैच होने वाला है और जैसा कि आपको पता है कि ब्रोक लेसनर भी इस मैच में है, तो उनके इस मैच में होने की वजह से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि ब्रोक लेसनर रेसलमेनिया में रोमन रेंज को फेस करने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो अगर वो WWE चैंपियनशिप इस मैच में विन कर लेते हैं तो उनका रोमन रेंज के साथ टाइटल वर्सेस टाइटल मैच हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह डिपेंड करता है इस मैच के ऊपर। और अगर बैटिंग ओड्स की बात करें तो उसमें ब्रोक लेसनर सबसे ज्यादा फेवरेट है कि वो इस मैच को विन करेंगे। लेकिन अगर मैं इस मैच में टॉप 3 फेवरेट्स की बात करूं तो मेरे ख्याल में नंबर 3 पर सबसे ज्यादा फेवरेट है सेथ रोलिंस और उनके बाद नंबर 2 पर है ब्रोक लेसनर और मेरे ख्याल में बॉबी लैशली इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। तो इसलिए मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है कि बॉबी लैशली इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। दोस्तों आपकी एलिमिनेशन चैंबर के बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की ये Q&A प्लस प्रेडिक्शन वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।